नमस्कार। तो 13 मार्च 2022 को जो था वो इवनिंग सेशन में लाइब्रेरियन का पेपर कंडक्ट किया गया था। इसका पोस्ट कोड था 950 पोस्ट कोड था। अब आपको पता है पेपर का लेवल चेंज हो गया है। 200 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, 80 जो है वो सब्जेक्ट के पूछे जा रहे हैं इन पेपरों में। तो हम करेंगे अभी HPGK से स्टार्ट, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। 153 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछते हैं, राहुल वर रूल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राहुल पर शासन किया गया था। राहुल पर किसने शासन किया था? इनमें से राणाओं ने जो था वो राहुल पर जो था वो शासन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत चेंज हो गया है। तो अभी आप देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। फिर 154 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया था बलोखरा किताब से, उस टाइम डिस्कस हुआ था। पूछते हैं, हु इरेक्टेड द प्लेस एट नैडा कॉल्ड राजनगर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के राजनगर कहे जाने वाले महल को नाडा में किसने निर्माण किया था इसका? तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण चंबा के राजा उमेद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है। राजा उमेद सिंह के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो आपने और भी क्वेश्चंस पढ़े थे, तो ये उनमें से जो था वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और 1764 के आसपास इस राजा की मृत्यु भी हो गई थी। अगला है 155 क्वेश्चन। पूछते हैं, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? कहलूर किसका नाम था? बिलासपुर का नाम था। इंदूर किसका नाम था? नालागढ़ का नाम था। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किलग्राम बैजनाथ का पुराना नाम था। ब्रह्मपुर भरमौर का पुराना नाम था। तो ये इस तरह से हर एक ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। 156 में पूछते हैं, विच मुगल एम्परर कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है। इसमें पूछते हैं, बहुत बार रिवाइज हुआ है क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था कि कुल्लू के राजा जगत सिंह हैं, वो सबसे शक्तिशाली राजा कहे जाते थे, और औरंगजेब ने जो था वो इनको कुल्लू का राजा कहकर सम्मानित किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर डिटेल से वीडियो सुनी होगी तो डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। तो औरंगजेब सही आंसर हो गया। 157 में क्या पूछते हैं, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ देलत। देलत रियासत की स्थापना पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी। पृथ्वी सिंह, यहाँ पर पृथ्वी सिंह लिखा गया है, परंतु पृथ्वी सिंह इनका नाम कहीं पर पढ़ने को मिलेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 158 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा है। किताबों पर इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने को नहीं मिलते हैं। पूछते हैं, इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभैया सितारमैया विजिटेड सिरमौर। तो पट्टाभी सितारमैया ने सिरमौर का दौरा कब किया था? इनके द्वारा सिरमौर का दौरा 1946 में किया गया था। ध्यान रखिए 1946 में जब इन्होंने दौरा किया था तो अगस्त के महीने में, आसपास अगस्त 1946 में इनके द्वारा ये दौरा किया गया था। और ये क्वेश्चन कहाँ से डिराइव होते हैं? ये डायरेक्टली किताबों पर नहीं मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन जो है आपको इनडायरेक्टली, जो भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं वहाँ से ये लिंक किए जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस तरह से जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। हर एक चीज़ आप हर एक किताब नहीं पढ़ सकते, हर एक चीज़ आपको किताबों पर नहीं मिलेगी। तो इसका डेफिनेटली ऑप्शन बी सही आंसर है। 100% श्योरिटी से कहेंगे हम कि ऑप्शन बी ही सही आंसर है। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। 159 क्वेश्चन देखिए। पूछते हैं, विच फेस्टिवल इज़ फेमस ओनली फॉर वल्गरिटी इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा त्यौहार जो है वो अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चांगो शेषुल। चांगो शेषुल ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। किन्नौर के फेस्टिवल्स आपने और भी बहुत सारे पढ़े होंगे। अभी 160 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं, विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर यूजिंग वुडन यूटेंसिल्स। जो लकड़ी के जो बने हुए बर्तन होते हैं उनका उपयोग करने के लिए कौन सी जनजाति जो है वो प्रसिद्ध है? तो ये चंबा की गद्दी ट्राइब आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, जिनके द्वारा नवाला फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। आगे देखिए 161 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं, व्हीट इज़ नोन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज। तो गेहूं को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में क्या कहते हैं? इसको जोड़ भी कहा जाता है, ओजा भी कहा जाता है और थो भी कहा जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इन तीनों नाम से जो है वो किन्नौर में व्हीट यानी कि गेहूं को जो है वो जाना जाता है। 162 क्वेश्चन देखिए। हमने क्या पढ़ा है? बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर है? हमीरपुर में स्थित है। अगर आप उस साइड से संबंध रखते हैं या फिर हिमाचल के बारे में आपको नॉलेज है तो आपको क्या पता होगा, ये जो सुंदरनगर है ये कहाँ पर पड़ता है? मंडी में पड़ता है। मंडी तो मंडी में, रिवालसर मंडी में, और चकमोह ही ऑप्शन बचता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। चकमोह में जो है ये बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज स्थित है। बाबा बालकनाथ का मंदिर भी वहाँ पर है। बाबा बालकनाथ का मेला भी जो है वो हमीरपुर में लगता है। 163 में पूछते हैं, वीरभद्र सिंह वॉज बॉर्न एट। कन्फ्यूजन कहाँ पर हुआ होगा? रामपुर और सराहन में हुआ होगा। तो सराहन में 1934 में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखिए 1934 सराहन जब इनका देहांत हुआ था तो उस टाइम में इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें ये डिस्कस हुआ था। आगे बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स।
तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो किसके समीप होती है, वो लैरिंक्स कह लीजिए, कठनली कह लीजिए, इसके समीप जो है वो होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, अ रेप्टाइल विद द फोर चैम्बर्ड हार्ट इज। तो जो चार क्षेत्रीय हृदय वाला सरीसृप होता है उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा है, वो मगरमच्छ है। ऑप्शन ए क्रोकोडाइल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, विच इज़ यूज्ड इन पेंसिल। तो पेंसिल में क्या यूज़ होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट यूज़ होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए 167 में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एमिरल्ड इज इन कलर। तो ये जो पन्ना होता है ये कौन से रंग का होता है, ये जो है ये डीप ग्रीन कलर का होता है, गहरा हरा रंग का जो है ये होता है। 168 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन शेप बिकॉज ऑफ। जो ढलता सूरज होता है वो किस वजह से जो है वो अंडाकार दिखाई देता है, अंडाकार दिखता है। तो वो दिखता है रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सही आंसर है। 169 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं द पुलिस यूज डॉग्स फॉर डिटेक्टिव वर्क बिकॉज। आपने देखा होगा कि पुलिस के द्वारा जो है वो अपने कार्य, डिटेक्टिव कार्य के लिए जो है वो कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपने कभी सोचा है? सभी ऑप्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या आंसर करेंगे इसका? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये सही आंसर है इसका। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट फीचर ऑफ हिंदुज़म। तो इनमें से जो है कौन सा जो है वो हिंदू धर्म की विशेषता में नहीं आता है। तो हिंदू धर्म के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसकी विशेषता में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा जो है वो नहीं आता है। ऑप्शन डी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा जो है इसमें मेंशन्ड नहीं है। आगे बोलते हैं साका इरा वॉज फाउंडेड बाय। तो शक युग जो था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, कनिष्क के द्वारा फाउंड किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूछते हैं 172 में कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ पर करवाया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो था वो फतेहपुर सिकरी में करवाया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं, इंडिया वॉज इन्वेटेड बाय तैमूर लंग इन। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने 1398 में जो था वो भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था, 1398 में। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आगे 174 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं जनरल डायर वॉज शॉट डेड बाय। तो जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, ये उद्धम सिंह के द्वारा जो था वो इसकी हत्या की गई थी, गोली मारकर। उद्धम सिंह सही आंसर हो जाएगा। आगे 175 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स इन फ्री इंडिया। तो पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों को ख़त्म करने की हिमायत जो था वो किसने की थी। तो इसके लिए जो था वो हामी भरी गई थी सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 176 में पूछते हैं द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली। तो लोकसभा का पीरियड आपने देखा होगा कि नॉर्मली 5 साल के लिए होता है। आगे पूछते हैं विच इज़ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस की बात करें तो अपर हाउस जो है वो किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। लोअर हाउस जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राज्यसभा सही आंसर हो जाएगा। आगे 178 में पूछते हैं रेलवे इज सब्जेक्ट इन द। रेलवे जो है वो किसका सब्जेक्ट है, रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 179 में क्या बोलते हैं, डेज एंड नाइट आर काउज्ड बाय। तो दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, ये रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 180 क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज ट्रू विद रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स को लेकर जो है वो कौन सा संदर्भ सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सही आंसर है। वेलोसिटी भी हाई होती है विंड्स की। ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होता है। ब्लो इन द अपर ट्रोपोस्फियर नियर ट्रोपोपॉज होता है। 181 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं इन द ओशन वाटर मूव्स हॉरिजेंटली ओवर वॉस्ट एरिया इज ड्यू टू। तो देखो महासागर में जो पानी है वो किसके कारण विशाल क्षेत्रों में क्षैतिज रूप से चलता है। तो इसके पीछे कारण होता है वेव्स का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, वेव्स का कारण होता है। आगे 181 के बाद 182 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच इरिगेशन कैनल इरिगेट्स द पोर्शन ऑफ द डेजर्ट। तो कौन सी सिंचाई नहर जो है वो रेगिस्तान के भाग को सिंचित करती है, ये करती है इंदिरा गांधी कैनाल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर पता होता कि राजस्थान में कौन सी कैनाल जो है वो बहती है मुख्य रूप से तो आप आइडिया लगा सकते थे। आगे क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं द लार्जेस्ट बॉक्साइड प्लांट इन एशिया इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ। एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइड का संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के उड़ीसा राज्य में जो है वो पड़ता है। इसका उड़ीसा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स, तो जो कराकोरम हाईवे होता है वो राजमार्ग किसको जोड़ता है? कराकोरम राजमार्ग, तो इसकी बात की जाए तो ये जोड़ता है पाकिस्तान के कुछ एरिया को, ये चाइना से जोड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये ध्यान रखिए, चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को लेकर ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने चलाया था। आगे बोलते हैं, आगे देखिए 185 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बोलते हैं मैग्दलेन एंडरसन रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो मैग्दलेन एंडरसन जो है वो हाल ही में स्वीडन की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 186 आने वाले एनटी के एग्जाम में भी डेफिनेटली हेल्प मिल सकती है यहाँ से। 186 क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री रिसेंटली प्रपोज द सोशल मीडिया बेसिक एक्सपेक्टेशन एंड डिफेमेशन बिल 2021, तो किस देश ने हाल ही में सोशल मीडिया का ये बेसिक जो है एक्सपेक्टेशन और डिफेमेशन बिल 2021 पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 187 में पूछते हैं विच इंडियन स्टेट हेल्ड इट्स फेमस चेरी ब्लूजम फेस्टिवल रिसेंटली, तो चेरी ब्लूजम फेस्टिवल मेघालय का है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे के क्वेश्चन में बोलते हैं कि पेंसिल को कुछ इस तरह से कोड किया जाता है, तो आगे ब्रोकन को जो है वो किस तरह से जो है वो डिकोड किया जाएगा? तो इसको डिकोड किया जाएगा, तो इसको ऑप्शन ए SPFLIM जो है इस तरह से डिकोड करेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। वहाँ पर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, वो आपको टाइम टू टाइम दे दी जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ यूट्यूब पर जो है वो नहीं दी जा सकती। और 15,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए, आपको भी जो है वो टाइम टू टाइम हेल्प मिलती रहेगी। क्विजेस मिल जाएंगे HP GK के, इंडिया GK के, वो भी आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, सब कुछ वहाँ पर देख लीजिएगा। आगे पूछते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब आप 189 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो है वो CFI आएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच लेटर इज 8th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो है वो ऑप्शन ओ सही आंसर होगा। ओ यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे क्या पूछते हैं? आगे पूछते हैं एंटोनियम बताना है आपको जक्सटेपोजिशन का, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन सी सेपरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं करेक्टली स्पेल आपको करना है, तो अगर आप देखेंगे कि डिलीट की सही स्पेलिंग क्या होती है तो DELETE जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी DELETE जो है वो सही स्पेलिंग है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है यहाँ पर, बोलते हैं वन नोइंग एवरीथिंग इज, तो उसको बोलते हैं ओमनिसिएंट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 194 में बोलते हैं इसका ऑप्शन बी इन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ही परसिस्टेड इन सेइंग सो होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर बोलते हैं गायक का संधि विच्छेद, तो इसका होगा गे प्लस सक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, डबल गे होगा। और बोलते हैं आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अव्ययीभाव समास है। बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया इस हिसाब से, ये बहुत बार हमने भी डिस्कस कर लिया है। आगे है 197 क्वेश्चन, डकैत में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें ऐत प्रत्यय जो है यहाँ पर आएगा। बोलते हैं वर्षा का पर्यायवाची कौन सा होगा? अगर वर्षा के पर्यायवाची की आप बात करेंगे तो वर्षा का पर्यायवाची होगा पावस, इसका पर्यायवाची। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, पावस इसका पर्यायवाची है। 199 में बोलते हैं अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक्स इज, तो उसको अंग बोलते हैं जो जैनों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द है। आगे बोलते हैं सातवाहनाज मिंटेड देयर कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली इन, तो सातवाहनों के जो सिक्के थे वो लेड में थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने डिस्कस भी कर रखा है जब सातवाहना डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, तो हर्षा का कोर्ट पोएट कौन था, राजकवि कौन था? वो था बाण भट्ट। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच म्यूजियम हाउसेज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर, तो किस संग्रहालय ने कुषाण प्रतिमाओं को सबसे बड़ा संग्रहालय है? ये मथुरा म्यूजियम है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं मार्को पोलो अ फेमस ट्रैवलर वॉज नेटिव ऑफ विच कंट्री, तो ये मार्को पोलो जो है वो कौन से देश का जो है एक प्रसिद्ध यात्री था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, इटली का था ये। ऑप्शन बी सही आंसर है। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन विच बैटल, तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है। चौसा की लड़ाई थी ये 1539 में हुई थी और इसमें हुमायूं को डिफीट, हुमायूं ने जो था वो शेर शाह ने जो था वो हुमायूं को डिफीट किया था। पांचवें में बोलते हैं हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज हाफ नेक्ड फकीर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चर्चिल के द्वारा कहा गया था विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन ए सही आंसर है, विंस्टन चर्चिल, ध्यान रखिएगा।
छठे क्वेश्चन में पूछते हैं हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, तो ये पूर्ण क्रांति का सिद्धांत जेपी नारायण के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण सही आंसर है। साथ में बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द रिजाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले फंडामेंटल राइट होता था, इसको फंडामेंटल की राइट से जो था वो लिस्ट फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया। तो ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो ये 18वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। बेसिक क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में पूछते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्विसेज फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ, तो स्पीकर लोकसभा का जो होता है वो अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत होता है। 7 ऑप्शन डी सही आंसर होगा 7। आगे देखिए बोलते हैं 10वें क्वेश्चन में द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विल बी वैलिड इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द पीरियड ऑफ। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अनुमोदन पर होने की स्थिति में कितनी अवधि तक रहता है? 6 वीक्स, 6 हफ्ते के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, तो सबसे छोटा दिन कब होता है? तो शॉर्टेस्ट डे की बात की जाए तो ये दिसंबर 22 को होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बिगेस्ट डे कब होता है कमेंट करके बता दीजिए। 12 क्वेश्चन में पूछते हैं विच विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन, कौन सी हवा अपनी दिशा मौसम के बदलने के साथ बदलती है? मॉनसून विंड जो है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे 13 क्वेश्चन में पूछते हैं द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ, तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का भूभाग का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नाथुला पास कहाँ पर स्थित है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने ही डिस्कस कर लिया है। सिक्किम में जो है ये नाथुला दर्रा स्थित है। आगे पूछते हैं 15 में विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मुल्ला मुथा, तो मुल्ला मुथा नदी का जो है वो किस शहर के किनारे जो है वो स्थित है? तो ये पुणे के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लाइज टू प्रोटेक्ट विच एनिमल, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पहले तो आप कमेंट करके बताइए। दूसरी अब इसका आंसर है ऑप्शन ए बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के लिए जो है ये फेमस था। इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक हिसाब से आप कहिए कि इसको स्थापित किया गया था। 17 क्वेश्चन में पूछते हैं द आरबीआई इशू करेंसी नोट्स अंडर द, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी नोट जारी करता है किसके लिए? ये जारी करता है इसको फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऑप्शन सी स्थिर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के लिए। 18 में पूछते हैं विच टैक्स इज एंटायरली बोर्न बाय द एंटिटी इट इज लेविड अपॉन एंड कैन नॉट बी पास, तो कौन सा कर पूरी तरह से जो है उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और इसे पारित किया जाता है? तो इसका डायरेक्ट टैक्स जो है वो सही आंसर है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर जो है इसका सही आंसर है। आगे 19 में पूछते हैं विच इज सिम्टम ऑफ हेमियोफिला, तो इनमें से कौन सा हीमियोफीलिया का लक्षण है? तो नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है या फिर स्लो होती है, ये इसका सही आंसर है। ये हीमियोफीलिया का लक्षण है। आगे बोलते हैं 20 में विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन, तो सबसे पहला जो मनुष्य शरीर का कौन सा अंग है जो परमाणु विकिरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का जो है वो स्किन ऐसा अंग है जो परमाणु विकिरण के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 21 में पूछते हैं कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, तो ये जो है रियर व्यू मिरर के रूप में भी इस्तेमाल होता है जनरली। ऑप्शन डी सही आंसर है। हु पायनियर्ड द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत इयान डोनाल्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच इज़ यूज्ड एज एंटासिड, तो इनमें से एंटासिड के रूप में जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 24 में पूछते हैं विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल, तो इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नाइक्रोम यूज़ होता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 25 में पूछते हैं विच करंट अफेयर का क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली नोटिफाइड महिला पुलिस सर्विसेज रूल, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा रिसेंटली नोटिफाई किए गए हैं। महिला पुलिस के नियमों को सूचित किया गया है। शांति देवी हु रिसेंटली पास्ट अवे वॉज अ सोशल वर्कर फ्रॉम विच स्टेट, तो ये शांति देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस समाज सेवी थी, वो किस राज्य से थी? तो अगर शांति देवी की बात की जाए कि ये किस राज्य से थी, ये उड़ीसा राज्य से थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इक्विलिब्रियम इज अ डिफेंस एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है, ये इंडिया और किस देश के बीच में हुई? ये इंडिया की हुई और मालदीव्स के बीच में हुई। ऑप्शन डी सही आंसर है। 28 में देखिए क्या बोलते हैं विच एशियन कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार, तो ये हाल ही में किस एशियाई देश ने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल
स्कैन जिसको एशिया बोला इस तरह से नाम दिया गया रडार विकसित की है, तो अपने भारत देश ने जो है ये विकसित की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी 29 तो सब्जेक्टिव होगा और फिर 153 हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। बाकी रही बात टेलीग्राम की, तो उसका आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है। @all_exam जो है 31 लगा कर लास्ट में आपको सर्च करना है अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 15,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से @all_exam31 सर्च करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।